हेलो यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। और आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं सम्मान। और देखिए, कल भाई मुझे थोड़ा लेट हो गया था वीडियो डालने में। मैंने 1 बजे डाली थी वीडियो और आपने किसी ने नहीं देखा उसे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सभी लेखकों के बारे में बताया गया है, जो भी हिंदी के लेखक हैं। पॉलिटिकल की बुक लिखी है, हिस्ट्री की बुक लिखी है, जो भी बुक्स लिखी हैं, जवाहरलाल नेहरू की बुक्स हैं, सबके बारे में बताया मैंने उसमें। और हर एग्ज़ाम में एक दो बुक के नाम पूछे जाते हैं। या तो बुक का नाम पूछकर लेखक का नाम पूछ लिया जाता है, या लेखक का नाम पूछकर बुक का नाम पूछा जाता है। तो उस तरीके से मैंने उसे कवर करवाया। तो प्लीज़ आप देखें और बताना कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। और आप देखिए, अब पढ़ेंगे हम पुरस्कार एवं सम्मान। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों को ही पढ़ेंगे और मैंने बहुत अच्छे से समझाया इसमें। आप देखना बस, मतलब कि इस वीडियो के बाद में आपको इनके बारे में दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। यानी कि हमें ये तो पता है नोबेल पुरस्कार है, लेकिन ये नहीं पता किस क्षेत्र में मिलता है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। तो कितने क्षेत्रों में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में। तो नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, रसायन, अर्थशास्त्र एवं शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। पुलित्जर जो पुरस्कार है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है, पत्रकारिता के। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में। ये अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, फिल्म के क्षेत्र में। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, फिल्म के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, विज्ञान के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में। बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, संगीत के क्षेत्र में। रेमेन मैग्सेस पुरस्कार, रेमेन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है। तो वो देखिए, सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य तथा संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में। रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, सरकारी सेवा, जनसेवा, पत्रकारिता और संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में मिलता है। और देखिए कि महात्मा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, शांति के क्षेत्र में मिलता है। महात्मा गांधी, ये तो आपको याद भी रह जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी सिर्फ शांति चाहते थे और अहिंसात्मक थे, हिंसा के विरुद्ध थे, तो वो शांति चाहते थे। तो शांति के क्षेत्र में महात्मा गांधी पुरस्कार मिलता है। और ये भी एक, मतलब कुछ लोग पहले सोचते थे कि ये राष्ट्रीय पुरस्कार है, लेकिन ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। महात्मा गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, शांति के क्षेत्र में मिलता है। अब देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार आ गए हैं। अब पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हमने पढ़ लिए, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं। भारत रत्न पुरस्कार सब किस क्षेत्र में मिलता है, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में, विशिष्ट सेवा, जन सेवा के क्षेत्र में। दोबारा देखिए, भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, कला, साहित्य, विज्ञान, खेल के क्षेत्र में, विशिष्ट सेवा तथा जन सेवा के लिए मिलता है। ये देखिए, दादा साहिब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के किस क्षेत्र में मिलता है, फिल्म के क्षेत्र में मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य क्षेत्र में मिलता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य क्षेत्र में मिलता है। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य क्षेत्र में मिलता है। सरस्वती पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, साहित्य क्षेत्र में मिलता है। सरस्वती पुरस्कार, साहित्य क्षेत्र।
व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य क्षेत्र में ही मिलता है। व्यास पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? साहित्य क्षेत्र में मिलता है। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? सामाजिक सद्भाव। सामाजिक सद्भाव है भाई, ये इसे सही कर लेना, लिख लेना, मिस्टेक मत करना। सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में मिलता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में मिलता है। ये देखिए, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? धन्वंतरी जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। धन्वंतरी चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के क्षेत्र में। बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है? कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान में मिलता है। अब देखिए, मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें, जो मैंने पुरस्कार तो आपको बता दी और किस क्षेत्र में मिलते हैं ये भी बता दिए, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी बता देती हूँ जो पूछे जाते हैं, क्योंकि कई बार बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन हम ऐसे याद करके चले जाते हैं कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, और ये नहीं देखते कि सबसे पहले किसे मिला और वर्तमान में किसे मिला है। जैसे कि अब ये तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि ये पहले सबसे पहले किसको मिले थे, और जो करंट में है ना उनको भी याद करके जाना है आपको कि करंट में किसे कितना कब मिला है, ये भी याद कर लेना। तो ये देखिए, मैं पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में दोबारा से बताती हूँ, जिससे कि आपको क्या होगा, दोबारा से रिवाइज भी होगा और जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं वो भी याद होंगी। तो अभी देखिए, मैं आपको दोबारा बताने जा रही हूँ। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे और क्यों मिला, किसे कब क्यों मिला? तो देखिए, पहला नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को मिला। पहला क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है कि नोबेल पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया था? 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? विल्हेम रॉन्गटन को मिला था। और क्यों मिला, मतलब क्यों मिला, किस क्षेत्र में मिला था? एक्सरे की खोज के लिए मिला। तो ये क्वेश्चन देखिए, आपके इससे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए, नहीं हो गए? ऐसे पूछ ले कि नोबेल पुरस्कार कब दिया था, तो 10 दिसंबर 1901 को दिया सबसे पहले। और किसे दिया गया? तो विल्हेम रॉन्गटन को दिया गया। क्यों दिया गया? एक्सरे की खोज में दिया गया। और देखिए, एक्सरे की खोज किसने की है ये भी देख लीजिए, विल्हेम रॉन्गटन ने की है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन तैयार करने होंगे। अगर आप ऊपर से ऐसे पढ़ जाओगे इजी जो क्वेश्चन, उससे भी कुछ नहीं होने वाला है। और मैं मेरे चैनल पर ऐसे ही वीडियो अपलोड करती हूँ, हर चीज़ को बेसिक से लेवल तक ले जाती हूँ, चाहे छोटी चीज़ हो। ये मैंने खुद से तैयार की है, मैंने रिसर्च किया, हाँ भाई कहाँ कैसे क्या होता है। किसी बुक में नहीं मिले मुझे ये डायरेक्ट, ये ऐसे मिल गया, मैंने आपको दे दिया है। नहीं, टाइम लगता है मुझे ये बनाने में, और आप हो कि ना लाइक ना शेयर ना सब्सक्राइब। पर मैंने जो किया है, मैंने ये इसलिए स्टार्ट किया, जिन लोगों को नहीं पता है कि स्टैटिक जी के कैसे पढ़े, क्या पढ़े, उनके लिए जो दिक्कत है, मैंने उनके लिए स्टार्ट की है ये। इसको तो मैं कंप्लीट करवाऊँगी। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े, अच्छे से कर सकूँ मैं इस काम को। ठीक है, अब देखिए, विश्व में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसे और क्यों कब मिला? तो ये तो मैंने बता दिया आपको कि पहला पुरस्कार जो है वो 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था, और सबसे पहले किसको दिया गया? विल्हेम रॉन्गटन को दिया गया, एक्सरे की खोज में मिला। ओके, अब आगे देखते हैं, पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? और ये देखिए, कुछ जो पुरस्कार हैं उनके तो आपको नाम भी नहीं पता होगा, तो उससे मैंने आपको पहले 2 बार, मैं एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करती हूँ। एक क्वेश्चन को 2 बार रिपीट करने का ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी वीडियो बड़ा करना चाह रही हूँ। अगर मैं अपनी वीडियो बड़ा करना चाहूँ ना, तो जो लोग 2 घंटे में करवा रहे हैं, मैं उससे आपको आधे घंटे में 20 मिनट में करवा कर क्यों दे रही हूँ? क्योंकि आपका टाइम बचे, आप 2 घंटे में एक टॉपिक कर रहे हो। अगर आप मेरे चैनल से कर लो उसे, तो आप 2 घंटे में 3 टॉपिक तैयार कर सकते हो, लिख भी लोगे। अब देखिए, मैं 2 बार इसलिए बोलती हूँ हर क्वेश्चन को कि एक बार ऐसा होता है कि आप पढ़ते रहते हैं तो दिमाग जो है डाइवर्ट भी हो जाता है, एक जगह नहीं रहता है, तो कहीं दूसरी जगह सोचने लगे। तो पहली बार जो मैंने बोला तो आपने ध्यान ना दिया हो, तो दूसरी बार पर आपको ज़रूर थोड़ा बहुत सुनाई देगा, तो आप ध्यान दोगे। यही
मोटिव रहता है मेरा इसे 2 बार बोलने का। ये मत सोचना कि ये अपना वीडियो बड़ा करना चाहता है। और सभी को पता है भाई, मैं जितना शॉर्ट में जितना छोटा वीडियो दे रही हूँ और मटेरियल ज़्यादा है और वीडियो छोटा है, जल्दी से जल्दी वीडियो कवर करवा रही हूँ मैं, सभी को पता है। तो देखिए, पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया है? इस श्रेणी में पहला पुरस्कार सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम दिस अमेरिकन लाइफ के एक एपिसोड द काउंट अकाउंट को प्रदान किया गया। देखिए, पुलित्जर पुरस्कार सबसे पहले किसे प्रदान किया गया? इस श्रेणी में पहला पुरस्कार सार्वजनिक रेडियो कार्यक्रम दिस अमेरिकन लाइफ के एक एपिसोड द आउट क्राउड को प्रदान किया गया। देखिए, अब और देखिए, पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कि भारत में सबसे पहले किसे मिला? पुलित्जर पुरस्कार जो है भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल थे, जिन्हें 1937 में मिला। और पत्रकार थे, वो पत्रकार थे। तो आपको देखिए यहाँ क्वेश्चन याद कर लेना कि पुलित्जर पुरस्कार भारत में सबसे पहले किसको मिला? कौन सा भारतीय था? गोविंद बिहारी लाल को। कब मिला? 1937 में मिला। प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? पुलित्जर पुरस्कार पहली बार 4 जून 1917 को प्रस्तुत किए गए थे। पुरस्कार 1916 में प्रकाशित अमेरिकी पत्रकारिता और साहित्य के लिए किए गए। प्रथम पुलित्जर पुरस्कार कब प्रदान किया गया? यानी कि मैंने आपको यहाँ पर वो पीछे बताया था कि किसको दिया, अब कब किया? तो 4 जून 1917 को सबसे पहले प्रस्तुत किया गया और 1916 को प्रकाशित अमेरिकी पत्रकारिता साहित्य के कार्यों के लिए किया गया। और एक चीज़ और बता दूं कि ये पुलित्जर है जो अमेरिका का है, मतलब अमेरिका ने बनाया है इस पुरस्कार को। आगे देखिए, विश्व में, और इसके बारे में एक चीज़ और बता देती हूँ आपको कि पुलित्जर में जो राशि मिलती है वो मिलती है $15,000। $15,000 जो है वो नकद मिलती है वहाँ पर राशि। जब ये पुरस्कार आपको मिल जाए ना तो आपको $15,000 साथ में नकद मिलेंगे। यही है। विश्व में ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले किसको और क्यों मिला? तो देखिए, विश्व में सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड एमिल जेनिंग्स, एक जर्मन एक्टर, यानी कि कौन है ये है एक जर्मन एक्टर हैं, एमिल जेनिंग्स, बेस्ट एक्टर के लिए मिला था। किसके लिए बेस्ट एक्टर के लिए मिला? इन्हें इनकी फिल्म द वे ऑफ ऑल फ्लैश और द लास्ट कमांड के लिए अवार्ड मिला। यानी कि इनकी 2 फिल्म हैं, उनके लिए तो इन्हें ये अवार्ड दे दिया गया। और ये एक जर्मन एक्टर थे, इनका नाम क्या है? एमिल जेनिंग्स। और 2 फिल्म कौन सी हैं? ऑफ ऑल फ्लैश, द वे ऑफ ऑल फ्लैश और द लास्ट कमांड। आगे है, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय बताइए। तो देखिए, भानु अथ्या, मतलब ये महिला थी, भानु अथ्या सर्वप्रथम पोशाक डिजाइनर। इन्होंने पोशाक डिजाइन की 1950 और 2010 के बीच हिंदी सिनेमा का सौंदर्यशास्त्र महान महान कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथ्या के काम से प्रभावित था। वह रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित गांधी की जीवनी के लिए ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय थी ये। और देखिए, ऑस्कर पुरस्कार सबसे पहले कब दिया गया? तो 16 मई 1929 को पहला अकादमी पुरस्कार, यानी कि ये ऑस्कर पुरस्कार मिला था कब? 16 मई 1929। ये देखिए, विश्व में कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति कौन थे? वो थे लुईस डी ब्रोगली। विश्व में कलिंग पुरस्कार प्राप्तकर्ता पहले व्यक्ति कौन थे? लुईस डी ब्रोगली। भारत के पहले कलिंग पुरस्कार किसे मिला? भारत में, वो तो विश्व के थे, और भारत में किसे मिला? जगजीत सिंह 1963 में यूनेस्को के कलिंगा पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कलिंगा पुरस्कार भी बोल देते हैं इसे। ये देखिए, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे ने को किया गया था। कि पहला बुकर पुरस्कार अल्बानिया के उपन्यासकार इस्माइल कादरे को दिया गया था। बुकर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय देखिए, वीएस नायपॉल पहले भारतीय थे जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता। तो देखिए, बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे उपन्यासकार इस्माइल कादरे।
कहाँ के थे? अल्बानिया के। और जो भारत के कौन थे? वीएस नायपॉल पहले भारतीय थे। विश्व में ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? तो महान कलाकार ने वर्ष 1978 में अपने एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ चैंबर संगीत प्रदर्शन श्रेणी में पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। कि विश्व में ग्रैमी पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला और कब मिला? तो 1968 में एल्बम वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ चैंबर संगीत प्रदर्शन श्रेणी में पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय बताइए? तो वो प्रथम भारतीय हमारे थे पंडित रविशंकर। ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर। विश्व में सबसे पहले महात्मा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला? तो ये 1995 में मिला। कि विश्व में सबसे पहले महात्मा गांधी पुरस्कार किसे मिला? तो ये देखिए पहले कब मिला, कब के लिए तो क्या आ जाएगा? 1985 में जूलियस यूरेरे को पहला महात्मा गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1995 में जूलियस न्यूरेरे को पहला गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, तो ये तो विश्व के हैं। और भारतीय देखिए, चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार मिला। चंडी प्रसाद भट्ट। गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट को गांधी शांति पुरस्कार मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? अब हमारे जो हैं वो हो गए राष्ट्रीय पुरस्कार स्टार्ट। वो मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय के बारे में बता दिया, अब मैं आपको बताऊंगी राष्ट्रीय के बारे में। और मैंने इसके अंदर एक छोड़ा है भारत रत्न। कौन सा छोड़ा है? भारत रत्न। क्यों छोड़ा है? क्योंकि भाई सारी मेहनत मैं क्यों करूँ, साथ में आप भी करो। आप करोगे आपको भी नॉलेज होगा कि हाँ कैसे हम बेसिक सी लेवल तक जा सकते हैं। तो आप गूगल पर सर्च करना और लिखना कि जो भारत रत्न पुरस्कार है वो सबसे पहले किसे मिला। और मैंने स्टार्ट किया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला। तो ये देखिए, देविका रानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की पहली विजेता थी, यानी कि किसी महिला ने ही लिया है। और लड़कियों अपने आप को कम मत समझो, तुम अपने आप को पहचानो। जिस दिन खुद को पहचान लिया ना, उस दिन हर चीज़ में जीत है तुम्हारी। कुछ भी सोच लेना, कुछ भी, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, कुछ भी। इस धरती पर ऐसा कोई काम नहीं है जिसे लड़कियां या लड़के नहीं कर सकते। यानी कि इंसान खुद की क्वालिटी जब पहचान लेता है ना, तो उससे ताकतवर, उससे समझदार कोई नहीं होता है। तो अपनी क्वालिटीज़ हैं उनको पहचानो, उन्हें देखो और आगे बढ़ो, और जो सपने हैं ना उन्हें पूरा करो। अब देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो वो मिला था देविका रानी को मिला। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से पहली बार 1969 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? वो भी देख लेते हैं भाई। जी शंकर कुरूप इस पुरस्कार को पहले प्राप्त करता थे। कि जी शंकर कुरूप इस पुरस्कार को पहले प्राप्त करता थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप इस पुरस्कार के पहले प्राप्त करता थे। देखिए, सरस्वती पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। वाह भाई, ऐसे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से समझ ले और याद कर लेना, तो फिर आपका पेपर निकलने से नहीं बचने वाला। आपका पेपर इस बार पक्का निकलेगा। और स्टैटिक जीके का तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो ओनली फॉर स्टडी से पढ़ के जाएगा उसको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं, और कोई क्वेश्चन गलत भी नहीं हो सकता है। देखिए, सरस्वती पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला है? तो सरस्वती सम्मान का आरंभ 1991 में हुआ। और पहला सरस्वती सम्मान जो है हिंदी साहित्यकार जो थे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए मिला था।
कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम लेखक कौन थे? प्रथम व्यास सम्मान से विजेता भारतीय लेखक रामविलास शर्मा थे। व्यास सम्मान से जो सम्मानित कौन थे प्रथम लेखक, वो थे रामविलास शर्मा। कबीर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? इस पुरस्कार के पहले विजेता 1986 से 1987 में श्री गोपाल कृष्ण अडिग थे। इस कबीर पुरस्कार के पहले विजेता 1986 से 1987 में श्री गोपाल कृष्ण अडिग थे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? यह पहली बार 1958 में भौतिकी विज्ञान के लिए कारिमानिकम श्रीनिवास कृष्ण को प्रदान किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? यह पहली बार 1958 में भौतिक विज्ञान के लिए कारिमानिकम श्रीनिवास कृष्ण को प्रदान किया गया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ, मैंने जो कल वीडियो डाली थी वो आपने नहीं देखी, ये मुझे पता है क्योंकि मैंने उसे चेक किया था, उस पर अभी तक व्यू नहीं आया। तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि उसमें हिंदी के लेखक जितने भी बुक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में आती हैं, मैंने उन सारी बुकों के बारे में बताया है कि कौन सी बुक किसने लिखी है, तो किसके बारे में है। और तो भाई बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो अच्छे से और देखो वैकेंसी कोई निकले। हाँ, वैकेंसी आई हैं, 2-3 वैकेंसी हैं जो 10th वालों के लिए, 12th वालों के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए हैं, वो मैं आज डाल दूँगी, आप देख लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।